मोदी जी, अगर आप इस सिस्टम को क्लीन नहीं करेंगे तो फिर देश की जनता क्लीन करने के लिए सड़कों पे आ जाएगी। अगर आप इस चीज को रोकना है तो ध्रुवीकरण की जो राजनीति की आड़ में आप अपनी सरकारें बनाते हो और जो पूरे देश को आपने परेशान किया हुआ है, उस परेशानी को खत्म करने के आप काम करिए, वरना वो वक्त दूर नहीं जब राहुल जी के बब्बर शेर पूरे देश की सड़कों पर होंगे और आपको अच्छी तरह से फिर बता दिया जाएगा, बिल्कुल डेमोक्रेटिक माध्यम से, कि सरकार कैसे चलती है और देश के संविधान को कैसे बचाया जाता है। देश का युवा इस कदर नाराज इस बात से है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। आप सोचिए, 22 मिलियन लोग 5 दिन के अंदर एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि हम भी कॉकरोच हैं। तो जब 22 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 20 लाख लोग 5 दिन के अंदर अगर एकजुट हो जाएं कि साहब ये कहते हुए हम भी कॉकरोच हैं, आप समझ लिए कितना रिसेंटमेंट होगा। तो सरकार को बजाय इसके कि लोगों की समस्या का समाधान करे, बजाय इसके कि जिन इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने काबू में किया हुआ है, कंप्रोमाइज किया हुआ है, उनको आजाद करे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बजाय इसके कि बेरोजगारों को रोजगार दे, बजाय इसके कि जिन लोगों ने नीट के पेपर को चुराया, जिन लोगों ने नीट के पेपर के साथ में छेड़छाड़ की, भविष्य के साथ हिंदुस्तान के ये छेड़छाड़ की, बजाय ये कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते कि साहब ये लोग बेरोजगार हैं, इसलिए ये लोग कॉकरोच हैं, ये लोग पैरासाइट हैं, तो इसलिए वो गुस्सा अब लोगों का सड़कों पर आना शुरू हो गया। तो ये जस्टिफिकेशन है राहुल जी की उस बात का कि देश का बड़ा वर्ग आपको गद्दार मानता है, देश का बड़ा वर्ग आपसे नाराज है। तो मोदी जी ने अगर इस चीज पर समय रहते हुए इन सारे इंस्टीट्यूशंस को आजाद नहीं किया, और खाली एजुकेशन मिनिस्टर को सस्पेंड करने की बात नहीं है, उनको रेजिग्नेशन देने की बात नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम को क्लीन करने की कोशिश नहीं की, तो ये देश का बड़ा वर्ग सड़कों पर आना शुरू हो जाएगा। अभी राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और आपके दूसरे स्टेट्स में आंदोलन होने शुरू हो गए। पूरे पूरे स्टेट्स में पूरी तरह से सब कुछ व्यवस्था जाम हो रखी है, लेकिन गोदी मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? कि वहां पर गोदी मीडिया अगर उनको दिखाएगा तो ये जो इलेक्शन चोरी से जीतने की कवायद है, कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इनके पास कहने के लिए एक ही होता है कि देखिए साहब, इलेक्शन तो हम बार बार जीत रहे हैं। अगर देश का युवा नाराज है तो आप इलेक्शन जीत रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप अभी इलेक्शन जीते हैं 3 दिन पहले ही, और 3 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि देश का युवा 2 करोड़ 20 लाख लोग एकदम से एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, कॉकरोच कहते हैं। तो यहां पर ये समझने की बात होगी कि राहुल जी आपको भी चेता रहे, मोदी जी और अमित शाह जी, ये बात कह के कि आपने अगर समय रहते हुए अपने आप को नहीं बदला, आपने इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिए, जो लोग सरकारों को चुरा रहे हैं, जो लोग नीट पेपर को लीक कर रहे हैं, जो लोग अव्यवस्था फैलाने की काम कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार, देश को बेरोजगार बना रहे हैं, अगर आपने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो देश का बड़ा वर्ग सड़कों पर भी आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वक्त रहते इस देश को बचाने की कवायद शुरू करिए। आपको खाली हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी आती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठिए। आपकी सरकार बन गई, आपने अपनी सरकारें बना ली, लेकिन अब आपका कोई विशेषाधिकार नहीं है कि सरकार में हमेशा आप ही रहेंगे। जिस तरह से आप सरकारों को चुराते हैं, अगर आप वो चोरी करना बंद कर देंगे तो आप भी देशभक्त बन जाएंगे, लेकिन जब तक आप ये सब नहीं करेंगे, जब तक आप देश के लिए गद्दार हैं और देश के लिए गद्दार रहेंगे। तो मेरी 2 चीजें कि सरकार कोई एक्शन नहीं लेती उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने नीट के पेपर्स को लीक किए, पिछले साल भी किए थे, इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि मैं ताज्जुब होता है, आप देखिए जरा सा, वो एक्शन कैसे लेंगे? वो ले ही नहीं सकते एक्शन, क्योंकि हमने ये देख रहे हैं पिछले 12 सालों से कि जो लोग भी बहुत बड़े वाले भ्रष्ट हैं, जो लोग भी किसी भी केस में मुब्तला हो जाते हैं, ईडी की रेड पड़ जाती है, जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि उनकी जगह जेल में होगी, खुद मोदी जी कहते हैं, जिन लोगों को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, जिन लोगों की वीडियो को खुद मोदी जी दिखाते हैं कि देखिए साहब, शुभेंद्र अधिकारी पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, आप उन लोगों को आपकी पार्टी में आती है, नमाज से नवाज देते हो, तो आप एक्शन क्या लोगे? आप ले ही नहीं सकते एक्शन। इन हालत के जिम्मेदार तो आप है ना, जो आज देश के साथ हो रहा है। देश का वर्ग, बड़ा वर्ग चाहता आप एक्शन लो,
लेकिन देश का बड़ा वर्ग यह भी देख रहा है कि आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हो और ना आप एक्शन लोगे, क्योंकि आप तो उनको चीफ मिनिस्टर बना देते हो। आपने आसाम के भी जो चीफ मिनिस्टर बनाया वो भी सबसे बड़े दागी, आपने महाराष्ट्र के अंदर बनाया वो भी सबसे बड़े दागी, आपने भी आसाम के अंदर बनाया वो भी सबसे बड़े दागी, आपने व्यापम घोटाले के जो सबसे बड़े दागी थे आपने उनको सेंट्रल मिनिस्टर बना दिया, तो आप तो उनको नवाजते हो। तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है, उम्मीद नहीं है कि मोदी जी इस सिस्टम को क्लीन करेंगे। तो मोदी जी अगर आप इस सिस्टम को क्लीन नहीं करेंगे तो फिर देश की जनता क्लीन करने के लिए सड़कों पे आ जाएगी। अगर आप इस चीज को रोकना है तो ध्रुवीकरण की जो राजनीति की आड़ में आप अपनी सरकारें बनाते हो और जो पूरे देश को आपने परेशान किया हुआ है, उस परेशानी को खत्म करने के आप काम करिए, वरना वो वक्त दूर नहीं जब राहुल जी के बब्बर शेर पूरे देश की सड़कों पर होंगे और आपको अच्छी तरह से फिर बता दिया जाएगा बिल्कुल डेमोक्रेटिक माध्यम से कि सरकार कैसे चलती है और देश के संविधान को कैसे बचाया जाता है। तो देश के संविधान को बचाना हमें और हमारे बड़ों को बहुत अच्छी तरह से आता है। तो राहुल जी के बयानात आप लोग रात दिन सुन ही रहे हैं। उनके बयानात देश के हित में है, देश की सरकार से सवाल करने का उनका दायित्व है, उनका फर्ज है। संविधान ने उनको वही ड्यूटी दी है क्योंकि वो लीडर ऑपोजिशन भी हैं। और चूंकि राहुल जी इस मुल्क के हर वर्ग से मिलते हैं, तमाम लोगों के पास जा जाकर के मिलते हैं, कभी वो जूता बनाने वाले के पास जाते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं, कभी वो पीओपी करने वालों से मिल रहे होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं, कभी वो किसान के साथ में खेती कर रहे होते हैं, कभी मछुआरों के साथ में मछली जो समुद्र के अंदर है वहां पर किस तरह से वो काम करते हैं वो देख रहे होते हैं। गोया के वो सब लोगों से मिलते हैं, वो नौजवानों से भी मिलते हैं, नारी शक्ति से भी। तो तमाम लोग जब उनसे सरकार के जो दमनकारी नीतियां हैं, सरकार की जो विघटनकारी नीतियां हैं और सरकार की जो लोग जो देश को बेरोजगार बनाने की नीतियां हैं उनके बारे में बताते, अपनी परेशानियां बताते हैं, तो राहुल जी उन अल्फाजों को समाज के सामने ला करके रखते हैं कि देखिए साहब, देश आपके बारे में ये सोच रहा है। अब जो मोदी जी ने या अमित शाह जी ने जो काम किए हैं वो पूरे देश की नजर में देश के साथ गद्दारी है, तो इसलिए राहुल जी ने उनको गद्दार कहा, जिससे बड़ी हाय दो मची के साथ गद्दार कह दिया। तो जब देश का पूरा 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 देश उनको गद्दार की नजर से देख रहा है, उनका गद्दार मान रहा है, राहुल जी ने उस आवाज को उठाया, देश की आवाज को उठाया, क्योंकि गोदी मीडिया तो देश की आवाज को उठाता नहीं है, गोदी मीडिया तो देश की आवाज को लोगों के पास तक पहुंचाता नहीं है। तो राहुल जी ने उस काम को किया, बखूबी किया। और जब ये बात हुई, ये बात उठाई यहां से राहुल जी ने, चूंकि सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया का ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन सोशल मीडिया को भी खैर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, डिमोनेटाइज करके और बहुत सारे उनको बैन लगा करके। ये भी बात उठी तो कहीं ना कहीं ये वाला दर्द हुआ, इसीलिए उनको जो देश का बेरोजगार है, जो देश का जो परेशान हाल युवा है, जब यानी कि नीट पेपर्स की मैं खासतौर से बात कर रहा हूं, लीक करवा दिए, एक दो नहीं 89 पेपर्स आज तक लीक हुए हैं, पिछले साल भी हुए, इस साल भी हुए, कोई एक्शन उस पर नहीं होता है। इलेक्शन को पूरे इलेक्शन को चुरा लिया जाता है, एसआईआर करवा करके, वोट काट के और कुछ लोगों के वोट जुड़वा करके अपने लोगों के, तो इस तरह की अब चीजें होती हैं। तो देश का तमाम जो पूरा देश है, देश का बड़ा वर्ग अपना को ठगा हुआ महसूस करता है। तो उन ठगों को गद्दार की ही तो परिभाषा से उनको कहा जाएगा। तो बिल्कुल राहुल जी का ये स्टेटमेंट है जिस पर है तो वो मचाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या गोदी मीडिया ने, वो पूरी तरह से जस्टिफाइड स्टेटमेंट राहुल जी का है इस परिप्रेक्ष्य में। दूसरी बात ये कि अब आप देखिए कि राहुल जी का स्टेटमेंट किस तरह से जस्टिफाइड है। एक आपको मिसाल के लिए बताता हूं मैं आपको ये बात। सीजीआई साहब ने एक बयान दिया, उनकी जबान से एक अल्फाज निकल गया कि देश का जो बेरोजगार है वो कॉकरोच की तरह है, या कुछ लोग सोशल मीडिया में चले गए, कुछ लोग एक्टिविस्ट बन गए, वो सरकार से सवाल पूछते हैं। तो देश का ये जो नाराज वर्ग है
जो बेसिकली सरकार से नाराज है। जब सरकार के ये वाले अल्फाज सीजीआई साहब के माध्यम से निकले, जो कि उनसे गलती से निकले,